अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ड्रोन की बैटरी किस तरह चार्ज करनी है और इसको उसमें लगाना कैसे है, और इसका जो बैटरी कवर है वो किस तरह क्लोज़ करना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ड्रोन और इसके रिमोट कंट्रोल को किस तरह आपने आपस में कनेक्ट करके स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्जिंग से। ये चार्जर है, सिंपल आम सैमसंग या किसी भी फ़ोन का चार्जर है, और ये इसका चार्जिंग प्लग कह लें, यूएसबी की शेप में है। ठीक है, यूएसबी की शेप में है। ये इसकी बैटरी है और ये प्लग, यहाँ पे इसका प्लग लगता है। इसकी पोलैरिटी आपने देख लेनी है, सेम जिस तरह ये कनेक्ट होगा उसी तरह आपने कनेक्ट करना है। उल्टा तो ये इंसर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, ज़ोर नहीं लगाना ज़्यादा, बहुत ही नाजुक सा है। इस तरह कनेक्ट कर लेना है और इसमें लगा के आपने ये चार्जिंग में लगा देना है। कम से कम 2-2.5 घंटों में, 2 से 2.5 घंटों में ये बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। ठीक है, और जब चार्ज हो जाती है तो इसमें एक रेड लाइट है वो ऑन हो जाती है, इसका मतलब है कि बैटरी फुल हो चुकी है। ठीक है, अब ये बैटरी फुल है, मैं इसे उतार लेता हूँ बड़ी एहतियात के साथ। चार्जर को हम साइड पे रख देते हैं, चार्जर साइड पे रख दिया। अब ड्रोन से इस बैटरी को कनेक्ट करना है। ठीक है, ये ड्रोन है। अब इसे बड़ी ही एहतियात के साथ हम इस तरह पकड़ लेंगे। ये कनेक्टर है बैटरी का, देखें ये बड़ी वाली साइड इस तरफ है, ये आपको नज़र आ रही है, और छोटी वाली साइड ये है। सेम इसी तरह इसमें है, इस तरह आपने ये कनेक्ट करना है। ठीक है, ये देखें, बिल्कुल उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करके और बड़ी ही एहतियात के साथ, इसकी अपनी एक फ़िटिंग है, जिस तरह ये इसमें रखी जाती है, देखें इस तरह इसमें ये रखी जाती है बड़ी इजीली। उसके बाद ये आपने क्लोज़ कर देना है ऐसे। ठीक है, बड़ी ही एहतियात से क्लोज़ कर देना है। ये थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। इसको हमने स्लाइड करना है अंदर की तरफ दबा के। ठीक है, ये बिल्कुल ऑन हो गया। ये इसका बैटरी ड्रोन का कैमरा है। यहाँ पे एक स्विच है, जैसे ही ऑन ऑफ लिखा हुआ जिस तरफ ऑन होना है उसे हम ऑन कर देंगे ऐसे। ठीक है, इसकी लाइटिंग ऑन हो चुकी है। ये स्टैंड बाई मोड पे है, यानी कि अभी रिमोट से कनेक्ट नहीं हुआ। अब हम यहाँ से ये बटन है इसका रिमोट का, वो भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ इसको इसके सिग्नल मिल रहे हैं और इसको इसके। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों आपस में सिंक्रोनाइज़ होने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख देना है। लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, आपको शीशे में नज़र आ रहा है। ठीक है, ये शीशे वाली मेज़ के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा ये है कि आपको नीचे से लाइटें नज़र आनी चाहिए। तो आप कुछ भी कर लें, ये स्टार्ट नहीं होगा, किसी सूरत भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, पहले आपने ऊपर करना है इस रिमोट को, ऐसे ऊपर करके फिर नीचे करना है, तो ये आपस में दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये देखें, ठीक है, ऑन किया, इसको ऑन कर दिया। सबसे पहले इसको हमने, ये है जिसे एक्सीलरेटर कह लें, इसकी एक दफ़ा आगे करनी है और फिर फ़ौरन ही पीछे कर देनी है। उसकी लाइटें भी रुक गई हैं और इसकी लाइट भी रुक गई है। ठीक है, अब ये रेडी टू फ्लाई है। सबसे पहले इसे एक दफ़ा ऊपर करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे हम ऐसे करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। ठीक है, ये लेफ़्ट और राइट मूव है इसका। जिस तरह गाड़ी का स्टीयरिंग होता है इसी तरह ये इसका भी स्टीयरिंग है, और ये इसका फ्रंट साइड है। ओके, ब्लू लाइटों की तरफ। ये देखें, स्टार्ट स्टॉप, स्टॉप भी होता है, और यहाँ से ये जब फ्लाई करता है तो ये नीचे भी इसी से आता है। बहुत स्लोली नीचे करें तो ये नीचे भी आ जाता है, और इसी से लैंडिंग है। ठीक है, ये लैंडिंग गियर है, ये टेक ऑफ। इसे अगर मैं दूसरी दफ़ा प्रेस कर दूंगा तो ये फ़ौरन यहाँ से उड़ जाएगा। ठीक है, तो हम बंद कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
इसे लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके।